जय हिंद बच्चों। क्वेश्चन है, वन ऑफ द मेथड्स बाय विच डीएनए कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू द होस्ट सेल इज बाय। यानी होस्ट सेल के अंदर डीएनए, खास करके जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको इंसर्ट करने का इनमें से कौन सा एक ऐसा मेथड है जो एप्लीकेबल नहीं होता है। सबसे पहले समझते हैं माइक्रो इंजेक्शन। एक्चुअली जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन कर लेते हैं तो इसे हम लोग कहाँ इंसर्ट करते हैं? होस्ट सेल के अंदर। जनरली होस्ट सेल ई कोलाई होता है ना, ये होस्ट सेल है। अब होस्ट सेल में इंसर्ट करने का अलग अलग मेथड है। जैसे हम माइक्रो इंजेक्शन मेथड के थ्रू भी इंजेक्ट करते हैं। माइक्रो इंजेक्शन में हम क्या करते हैं? विद द हेल्प ऑफ माइक्रो नीडल, विद द हेल्प ऑफ माइक्रो नीडल्स या फिर माइक्रो पिपेट्स, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्टली होस्ट सेल के न्यूक्लियस के अंदर, ये न्यूक्लियस है, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्टली होस्ट सेल के न्यूक्लियस के अंदर हम इंसर्ट कर देते हैं। ये माइक्रो इंजेक्शन मेथड में होता है। यानी ये भी माइक्रो इंजेक्शन मेथड को होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट करने के लिए एप्लीकेबल होता है। सेकंड है जीन गन। जीन गन को ही हम लोग बायोलिस्टिक मेथड भी बोलते हैं। जीन गन या फिर इसी को हम लोग बायोलिस्टिक्स मेथड बोलते हैं। बायोलिस्टिक्स मेथड में क्या करते हैं कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इसको हम लोग माइक्रो पार्टिकल के साथ कोट करते हैं। कोटेड विथ माइक्रो पार्टिकल लाइक गोल्ड एंड टंगस्टन, माइक्रो पार्टिकल्स लाइक गोल्ड और टंगस्टन। और करने के बाद इस कोटेड रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हाई वेलोसिटी के साथ बॉम्बार्डमेंट कर देते हैं। हाई वेलोसिटी के साथ बॉम्बार्डमेंट कर देते हैं ऑन द होस्ट सेल। तो ये भी एक मेथड है, जीन गन भी। थर्ड है डिसआर्म्ड पैथोजेन वेक्टर। एक्चुअली यहां पर दो एग्जांपल लेते हैं। एक है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, जो एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसका एक प्लाज्मिड है जिससे हम लोग बोलते हैं टीआई प्लाज्मिड। इसके टीआई प्लाज्मिड को भी प्लांट में जीन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसफर करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है, लेकिन पहले इसका जो पैथोजेनिक नेचर है, इसके पैथोजेनिक नेचर को खत्म कर दिया जाता है। एक और है रेट्रोवायरस इन द केस ऑफ एनिमल। रेट्रोवायरस को भी डिसआर्म कर करके हम वेक्टर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, यानी ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसे शॉर्ट में हम बोलते हैं पीसीआर। एक्चुअली जब हम पीसीआर की बातें करते हैं ना, तो पीसीआर एक ऐसा टेक्नोलॉजी है खास करके मॉलिक्यूलर रिसर्च में जहां पर हम डीएनए के नंबर को इंक्रीज करने की बातें करते हैं, यानी हम लोग एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए की बातें करते हैं। एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए की बातें करते हैं। इसमें 3 स्टेप इन्वॉल्व्ड होता है। जो पहला स्टेप होता है इसे बोलते हैं डीनेचुरेशन, जहां पर डीएनए को हाई टेम्परेचर पर ले जाते हैं, मोर देन 90 डिग्री सेल्सियस, और डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को हम क्या कर देते हैं? सेपरेट। सेकंड स्टेप होता है, इसे बोलते हैं एनिलिंग। एनिलिंग के लिए जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर होता है वो 40 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं? तो प्राइमर का एडिशन करते हैं। जो थर्ड स्टेप है इसे बोलते हैं एक्सटेंशन, और इस एक्सटेंशन में हम लोग विद द हेल्प ऑफ टैग पॉलीमरेज डीएनए का पॉलीमराइजेशन करते हैं और एक डीएनए से 2 डीएनए का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब इसी प्रोसेस को लगभग 30 साइकिल फॉलो करें तो एक डीएनए से हमें लगभग 1 बिलियन डीएनए मिल चुका होता है। इस पीसीआर के थ्रू हम लोग होस्ट सेल के अंदर डीएनए इंसर्ट नहीं करते, यानी ये एप्लीकेबल नहीं होता। लेकिन अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाए तो माइक्रो इंजेक्शन बिल्कुल सही है। जो सही नहीं है वो कौन है? तो सिर्फ एक अकेला पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। बेस्ट ऑफ लक।